नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफ़ी। जैसा आप आपने हेडलाइन पढ़ ली होगी, आज केशवपुरम जोन पहुँचे हैं और राजेश बेनीवाल जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और बात करेंगे जो अभी रिसेंटली जो अभी गिरफ्तारी देनी पड़ी कुछ नेताओं को सिविक सेंटर प्रदर्शन के दौरान, और बहुत सारे मुद्दे हैं केशवपुरम जोन के जो आज बेनीवाल साहब से जानेंगे और उनका जो भी निवारण होगा, इनकी यूनियन क्या कर रही है, किस तरह से रणनीति बना रही है करने के लिए निवारण, उसकी बात करेंगे आज बेनीवाल साहब से। बेनीवाल साहब, सबसे पहले रिसेंटली की बात करूँगा। जिस तरह से ये सुनील नेता जी ने एक प्रदर्शन रखा सिविक सेंटर के ऊपर, काफ़ी सारे अन्य नेताओं ने अपनी पूरी उसमें समर्थन दिया। उस दौरान काफ़ी सारे लोगों की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा हुई, उसमें आपका नाम सबसे पहले आ रहा है। आपने सबसे बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया। क्या उस पर रोशनी डालेंगे? क्या उसका निष्कर्ष निकला? गिरफ्तारी देने का फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ? रहमान सीपी जी, मैं पहले तो आपका तहे दिल से धन्यवाद करूँगा, क्योंकि आप जो बढ़ चढ़कर कर्मचारी हित में आगे आ रहे हो, उसका मैं सभी कर्मचारी भाइयों की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं। और यूनियन न्यू भारतीय सफाई कामगार यूनियन की तरफ से आपको 3 विषय हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उसके बारे में बताना चाहता हूं। सबसे पहले जो हमने आगामी 26 तारीख का जो 2 दिन पहले प्रदर्शन किया और प्रशासन की नाकामी की वजह से किया, कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है। और जो निगम में जो नेता हैं एज ए प्रेजेंट, जैसे स्थायी समिति के चेयरमैन, मेयर साहब और सदन के नेता, ये भी इसमें इन्वॉल्व है। और हमारे आला अधिकारी तो हैं ही इन्वॉल्व। काफ़ी लंबे समय से जो हमारी मांगे, डिमांडें पेंडिंग में पड़ी हुई है, या ये कहूँ क्या उन्होंने देने की कोशिश नहीं की है, तो इसलिए आने वाले समय में हमने अपनी तरफ से एक सरकार को मैसेज देने के लिए कि भाई ये समय से अगर रेगुलाइजेशन कर देते, समय से FR 17 हटा देते, तो हमें शायद वहाँ प्रदर्शन करना नहीं पड़ता। और जिसकी वजह से हमें प्रशासन की वजह से, निगम प्रशासन की वजह से, यहाँ तक के अपने निगम प्रशासन की वजह से अपने कर्मचारी भाइयों के लिए हमें पुलिस प्रशासन के जो DSP साहब हैं, उनके कहने की वजह से अरेस्ट होना पड़ा। सर, वहाँ सुना कि अंदर की कुछ मामला सामने आया है, बात सामने आई है वहाँ पर कि कुछ धाराओं को लगाया, जितने भी लोग अंदर गए थे, जितने भी लोगों को पुलिस ने जबरन गिरफ्तार किया था। मैं भी दिल्ली पुलिस का इसके बारे में खुलासा नहीं कर सकता, क्योंकि हमें ढंग से पता नहीं है। न्यू भारतीय सफाई कामगार यूनियन ने बॉन्ड पे जो साइन कराया है, वो बता के नहीं किस धारा लगाएंगे, क्या करेंगे, 188 के बारे में बताया गया है बस। और उन्होंने एक SI साहब थे जिन्होंने ये कहा था कि भाई हो सकता है अन्य धारा भी लगे, जिसमें कि मास्क की हो गई, सोशल डिस्टेंसिंग का हो गया। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि आने वाले समय में 2-3 धारा हमारे पे ज़रूर लगाई जाएगी। यहाँ पर चलते चलते बात ज़रूर बताना चाहेंगे आपको कि ये जितने भी अभी बात बेनीवाल साहब ने बताई, इसमें पूरी सच्चाई है। और निगम कर्मचारियों की मांगे, डिमांडों को लेकर ये सब जो भी साइन करके आए, उनकी मांगे, डिमांडों को ध्यान में रखते हुए, उनके उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखते हुए इन सब नेताओं ने ये जो भी कदम उठाया, उनके हित में उठाया। बेनीवाल साहब, ये बात अपनी जगह हो गई। एक जो आपने अभी बात कही, बीच में 2 बातें कही आपने। एक जो ये पक्का करने का मामला है, हम केशवपुरम जोन में इस टाइम मौजूद हैं, मैं यहीं के कर्मचारियों की बात करूंगा। किस तरह की स्थिति अभी निगम प्रशासन की तरफ से कर्मचारियों के बीच है? क्या रणनीति निगम प्रशासन की तरफ से बन रही है और क्या रणनीति आपकी यूनियन बना रही है उनको पक्का कराने की? मैं केशवपुरम जोन के तरफ से बताना चाहूँगा कि निगम का कतई ही मतलब मैं ये कहूँगा रत्ती भर कोई भी फैसला नहीं है कि रेगुलाइजेशन कराने का जरिया, क्योंकि बिगर पॉलिसी के अगर हम ये कहें कि हमारी रेगुलाइजेशन हो जाएगी, तो ये यूनियन की भी बेवकूफ़ी होगी और प्रशासन की भी बेवकूफ़ी होगी। कहीं ना कहीं निगम कर्मचारियों पे 20-20, 25-25 सालों से शोषण कर रहा है, उनके हक अधिकार छीनने की कोशिश कर रहा है। और जो हम वहाँ कल गिरफ्तारी दी थी, परसों 26 तारीख को, तो पुलिस का भी दायित्व बनता है कि जब हमें गिरफ्तारी ली है, उन्होंने हमारा बॉन्ड बनाया है, उन्होंने कम से कम प्रशासन को भी आगाह करना चाहिए कि तुरंत प्रभाव पे पुनः ऐसा काम ना हो, कर्मचारी आक्रोश में होकर अपने मुख्यालय पर ना आए,
ऐसी मीटिंग उनको यूनियन के साथ में करनी चाहिए थी, क्योंकि प्रशासन को हमने बताया था कि यूनियन के माध्यम से सिर्फ 100 से 150 कर्मचारी आएंगे, परंतु कर्मचारी को हम रोक नहीं सकते। आप देख सकते हो कि हर वार्ड में 250 की लेंथ है केशवपुरम जोन के। अगर कर्मचारी को पता चलता है कि मेरे हक के लिए आवाज़ उठाने जा रहे हैं तो उनमें भी जोश आता है, वो भी अपने मुख्यालय पर जाते हैं। और मुख्यालय पर जाने के बाद में अगर गिरफ्तारी होती है तो वो मुख्यालय निगम की जिम्मेदारी होती है, निगम के नेताओं की जिम्मेदारी होती है। अगर निगम का यूनियन का कोई प्रतिनिधि गिरफ्तार होता है तो उसमें निगम की नाकामी साफ नज़र आती है। तो कहीं ना कहीं निगम को अपनी हताश देखनी चाहिए और अपने बारे में सोचना चाहिए। तो निगम की नाकामी ये साफ साफ दिखाई दे रही है। रहमान सेठी जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि निगम की जो भी नाकामी है वो आपने परसों देखी है। बिल्कुल। और कई हज़ार कर्मचारी आ गया हताश होने की वजह से, कहीं ना कहीं निराश होने की वजह से कर्मचारी आया था। और ये निगम को चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है कि उसका कर्मचारी उसके मुख्यालय पर आ गया। कोई आज देख सकते हो आप, निगम में कहीं भी रोड पर जो कार्य कर रहा है कर्मचारी, उसको कोई सुविधा नहीं है। ना मास्क है, ना हैंड ग्लव्स है, ना टोपी है, ना गमबूट है, ना सैनिटाइज़र है, किसी भी चीज़ की सुविधा नहीं है, ना पीपीओ किट दी। क्या निगम का कर्मचारी स्टील का समझ रखा है? निगम का कर्मचारी जब स्टील का नहीं है, वो हार्ड मास्क का है, तो उनको वो सुविधा प्रोवाइड करानी चाहिए थी। कहीं ना कहीं निगम की हार हुई है। निगम को इस टाइम पर जो आला अधिकारी हैं, अगर ये समझते हैं कि उनकी वजह से निगम का कर्मचारी उनके मुख्यालय पर आया था, तो उन्हें तुरंत प्रभाव पर अगर वो कार्य नहीं कर सकते तो उन्हें अपनी सीट से त्यागपत्र दे देना चाहिए। इसी के मुतालिक एक सवाल और भी है मेरा। आपने FR 17 की बात की, बहुत बड़ा मुद्दा है ये। क्या केशवपुरम जोन के कर्मचारियों पर भी इसका प्रभाव है पूरा? बिल्कुल। बहुत से कर्मचारी, बहुत से वार्डों में मैं जाके मुआयना किया, बहुत से कर्मचारी नाराज़ हैं। कईयों के तो घरों पे भी गया मैं, क्योंकि किसी के 5 साल बाकी है, किसी के 6 साल बाकी है। अगर उनका एरियर रोक दिया जाएगा तो उन पर सरासर अत्याचार कर दिया जाएगा। ये अत्याचार ना हो इसलिए यूनियन चाहती है, यूनियन प्रयासरत है और यूनियन भरपूर प्रयास करेगी कि FR 17 हटाया जाए। हालांकि हमें हमारे मेयर साहब JP जी ने भी यह आश्वासन दिया है कि भाई हम जल्द से जल्द इस FR 17 के काला कानून को हटाएंगे। मैं ये काला कानून इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं कर्मचारी 20-20, 25-25 साल के बाद में रेगुलाइजेशन होती है, उनके हक अधिकार छीनने के लिए अगर ये काला कानून लगेगा तो हम इस पे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम यूनियन जो ठोस कदम है वो उठाने पर मजबूर हो जाएगी। जल्द से जल्द हमारे प्रशासन को अवगत कराना चाहेंगे कि ये जो 2 मांगे हैं, कम से कम एक तो रेगुलाइजेशन की, एक FR 17 की, ये तुरंत प्रभाव पर माननी चाहिए। एक तो रेगुलाइजेशन कर देनी चाहिए तुरंत प्रभाव पर, और तुरंत प्रभाव पर FR 17 हटा देनी चाहिए। मैं दिल्ली सरकार को भी एक मैसेज देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आदरणीय हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं, जब दिल्ली लोकल बॉडी उनके हाथ में है तो वो लोकल बॉडी से कह के तीनों निगमों को एक कराकर जल्द से जल्द ये समस्या हल कराए। अन्यथा मजदूर मजबूर होकर रोड पर आ जाएगा और उसके जिम्मेदार दिल्ली सरकार होगी, केंद्र सरकार होगी। कहीं ना कहीं इस महामारी को देने में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का बड़ा हाथ है, मैं ये मानता हूं, क्योंकि कोई सुविधा आज तक प्रोवाइड नहीं करी। निगम को भी एक विशेष रूप का फंड देना चाहिए था। जो निगम को फंड देती तो निगम हो सकता है अपने कर्मचारी के लिए सुविधा मुहैया कराती, उनका वेतन समय से दे पाती। कहीं ना कहीं निगम की इसमें बहुत बड़ी हार है और कहीं ना कहीं हमारा कर्मचारी बहुत नाराज़ है निगम से। आने वाले समय में कल से हमारा झाड़ू लेकर हमने एक मैसेज देना चाहेंगे आपको। अगर निगम अब भी नहीं माने तो हमें मजबूरन डाउन करना पड़ेगा। ये झाड़ू से समझ सकते हो हमने क्या कह दिया। थोड़े में ज़्यादा कहना। आज हमारे बीच में हमारे अध्यक्ष साहब खैरालिया साहब भी हैं, ये भी 2 शब्द कहेंगे।
तो दोस्तों अभी जैसे राजेश बेनीवाल जी ने बताया हमारे को कि जिस तरह की समस्या रोहिणी जोन के अंदर है, उसमें केशवपुरम जोन के अंदर है, उन सब पर एक बार जो जोन अध्यक्ष हैं यहाँ के, उनसे भी बात करेंगे। खिरालिया साहब, आपसे भी जानना चाहता हूँ, जिस तरह से भी बेनीवाल साहब ने तो सारी परेशानी बताई, क्योंकि आप कर्मचारियों के बीच हर समय रहते हो, आपकी तरफ से किस तरह की टिप्पणी आप करना चाहोगे निगम प्रशासन को उन सारी समस्याओं को देखते हुए? देखिए, मैं सबसे पहले मीडिया का धन्यवाद करता हूं जो हमारे बीच में वो समय समय पर पहुंचते हैं, हमारी परेशानियों को देखते हैं। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, मैं निगम प्रशासन को, दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को, कि हम जितने भी संगठन हैं, हमें कोई शौक़ नहीं है इस महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने का, या हमको धरना प्रदर्शन करने का, हड़ताल करने का। हम लोगों ने भूख हड़ताल तक की कर रखी है। क्या हमें शौक़ नहीं है कि हमारे बच्चे नहीं हैं जो कि हम भूखे रह कर अपनी हड़तालों को करते हैं, तब भी हमारे निगम प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। मैं एक आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ निगम प्रशासन को, दिल्ली सरकार को और केंद्र सरकार को। अगर हमारी समय समय पर हमारी मांगें पूरी हो जाएं, समय समय पर हमारा हक अधिकार मिलता रहे और समय पर सैलरी मिलती रहे, तो उसमें हमें कोई भी शौक़ नहीं है हमें रोड पे उतरने का या रोड जाम करने का या कोई कूड़ा फैलाने का। हमें जैसे और डिपार्टमेंटों में देखो कितने बढ़िया तरीके से सब काम चल रहा है, दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, पर ये दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार हमारे एक एमसीडी पर क्यों नहीं ध्यान देते? क्या हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं क्या इंसान नहीं है? उनके बीवी बच्चे नहीं है, उनके घर में राशन पानी नहीं आता या उनको जरूरत नहीं है राशन पानी की? तो मैं यही बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार कृपया एमसीडी पर ध्यान दे। उनके भी बच्चे हैं, फैमिली है, उनके भी पेट है। बताओ, हमारी सैलरी को एक एक दो दो महीने हो जाते हैं, एक कच्चा कर्मचारी उसको 12,000 तनख्वाह दे रही है निगम प्रशासन। क्या मैं पूछना चाहता हूँ मैं दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से, कि वो 12,000 कितने दिन तक चल सकते हैं? क्या उनको ये लगता है कि ये 12,000 इनको दे दिए, अब वो 2-4 महीने तक ख़त्म नहीं होंगे, अब हम सैलरी उनको 6 महीने बाद देंगे? तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि 12,000 में उनका कोई गुजारा नहीं हो रहा। वो तैसे न तैसे 22-22, 20-20 साल उनको उन 12,000 में, पहले तो अब जाके 12,000 हुई है, पहले तो 9-9, 10-10, 8-8 हज़ार में काम किया उन्होंने। तो ये शोषण हमारे ऊपर ये चलता रहेगा। इसको कुछ ना कुछ तो इसका हल निकालना पड़ेगा दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को। इनको खाली उनको आदेश जारी करने होते हैं, उनके ऊपर थोड़ी सख्ताई बरतनी होती है। वो इस निगम प्रशासन पे क्यों नहीं ध्यान देते? बिल्कुल बिल्कुल खिरालिया जी, मैं दोबारा आपसे बात करूंगा। ये संदीप जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, करोलबाग जोन के अध्यक्ष हैं, और वहाँ से चले गए आपसे बात करते करते कि वहाँ पे कर्मचारियों की क्या स्थिति है। संदीप जी, करोलबाग जोन के आप अध्यक्ष हैं, किस तरह की स्थिति वहाँ के कर्मचारियों के बीच है इन सारे घटनाक्रम को लेकर? देखिए रहमान सैफ़ी जी, सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करता हूं जो कि आप हमारी समस्या को सुनने आए। दूसरी बात, एक सैलरी का बहुत बड़ा मुद्दा है। सैलरी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह रखा है कि 7 तारीख को कर्मचारियों के अकाउंट में आ जानी चाहिए, जो कि अभी तक नहीं आई है। पिछले 6 महीने की सैलरी अभी तक नहीं आई, ये 8वां महीना चल रहा है, तो कर्मचारी क्या खाएगा? दूसरा मुद्दा आ जाता है, इस कर्मचारी की सैलरी में से ही काट लिया जाता है EPF, जिसका अभी तक कोई भेद ही नहीं है। कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, किसके अकाउंट में है, कौन पैसा खा रहा है, इसका भी पता लगना चाहिए। आपके माध्यम से अगर ये पता लग जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और उन अधिकारियों पे क्या कार्रवाई होगी जो कर्मचारियों का पैसा खा रहे हैं? क्योंकि देखिए, कर्मचारी बारिश में भी काम करता है, रात को भी ड्यूटी लगा दी जाती है। कर्मचारी को, बेचारे को यही नहीं पता है कि हमारी ड्यूटी कितने घंटे की होती है, जबकि हमारी ड्यूटी लेबर एक्ट के तहत 12 घंटे से 8 घंटे के बीच में ही होती होगी, ज़्यादा नहीं होती है। होती तो है ना, पर हमें तो 24-24 घंटे लगा दिया जाता है, हमें इलेक्शन ड्यूटियों में लगा दिया जाता है, उसका कोई पैसा नहीं आता। क्या हम इंसान नहीं हैं या हमारे बीवी बच्चे नहीं हैं? ना तो दिल्ली सरकार सोच रही है हमारे बारे में, ना ही केंद्र सोच रहा है, और ना ही निगम सोच रही है। निगम ने तो सोच लिया है कि इन्हें ख़त्म ही कर दो कर्मचारियों को, बिल्कुल ना इन्हें राशन मिलेगा, ना ये बोलेंगे, ना ये खाएंगे, और ना कुछ मुँह से निकलेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कर्मचारी की जो समस्या है, अगर कर्मचारी रेगुलाइजेशन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसकी सैलरी तो टाइम से दो। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने संदीप जी दी मेरे को। दोस्तों, यहाँ पर अभी बेनीवाल साहब से बात की, उन्होंने एक बहुत अच्छा एक संदेश उल्टा झाड़ू करके दिया है सबको, कि निगम प्रशासन को
कि बहुत जल्द अगर कर्मचारियों की समस्याएं ख़त्म नहीं हुई तो केशवपुरम जोन में क्या क्या कर्मचारियों जितनी भी यूनियन है सब मिलकर कर्मचारियों के हित के लिए क्या क्या कर सकती हैं। खेड़ा साहब ने बताया, संदीप भाई ने बताई, बहुत अच्छी जानकारी दी। वाकई में ये बहुत एक विडंबना की बात है निगम की तरफ से। कर्मचारियों को एक बहुत ही मुख्तसर सी जो सैलरी मिलती है उसमें से भी वो काफ़ी टैक्स वगैरह इतनी सारी चीज़ें काट लेते हैं, जैसे बताया EPF बहुत जल्द काटते हैं हर कर्मचारी का लगभग। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना की बात है। तो दोस्तों अगले मुद्दे पे इसी तरह की किसी चर्चा में फिर मुलाकात होगी आपसे।